विभक्ति प्रकरण की इस श्रृंखला में हम आज तृतीय विभक्ति के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। आइए, मैंने यहाँ बोर्ड पर कुछ शब्द लिख रखे हैं, जैसे अहम संस्कृतेन वदामि, गुर्जराः गुर्जर भाषया वदन्ति, भारतीयाः राष्ट्रभाषया वदन्ति, इदानीं लक्षाधिकाः जनाः संस्कृत भाषया व्यवहरन्ति। यानी इस समय लक्षाधिका यानी लक्ष्य से एक लाख से अधिक जनाः संस्कृत भाषाया व्यवहरन्ति ने व्यवहार करते हैं संस्कृत भाषा के द्वारा। वैदेशिकाः विमानेन भारतं द्रष्टुम् आगच्छन्ति, यूयं रथेन कुत्र गच्छत, प्रश्नवाचक चिन्ह है। वयम् आनंदेन नियुसामः, अध्यापकः सरलतया पाठयति, जननी मधुरतया पाकं कृतवती, हरिसः संतोषेन तिष्ठति। अब देखिए यहाँ संस्कृतेन, गुर्जर भाषया, राष्ट्रभाषया, संस्कृत भाषया, विमानेन, रथेन, आनंदेन, सरलतया, मधुरतया, संतोषेन, इन सब में बेटा तृतीय विभक्ति आई हुई है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले टर्न में बताया था कि जब हम केन लिखते हैं तो पुल्लिंग के शब्दों का प्रश्नवाचक बनता है। जैसे अहम केन वदामि, अहम संस्कृतेन वदामि, यूय वयम केन नियुसामः, वयम आनंदेन नियुसामः। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। और जब हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे प्रश्नवाचक चिन्हों में तो कया बनाना पड़ेगा। जैसे भारतीयाः कया वदन्ति, तो भारतीया राष्ट्रभाषया वदन्ति। अध्यापकः कया पाठयति, अध्यापकः सरलतया पाठयति। जननी कया पाकं कृतवती, जननी मधुरतया पाकं कृतवती। प्यारे छात्र छात्राओं, ये हमने कुछ वाक्य देखे और अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि तृतीय विभक्ति में एक वचन और बहुवचन किस प्रकार के से चलते हैं। जैसे दंड शब्द है तो दंडेन एक वचन हो गया, दंडई बहुवचन हो गया। मैं आपको बता चुका हूं कि हम जो द्विवचन है उसका जो प्रयोग है उस समय के अंतराल के पश्चात सीखेंगे। दंडेन दंडई हो जाता है, सुधाखंडेन सुधाखंडई हो जाता है, सुधाखंडेन ने तो होता है चौक। दीपेन दीपई हो जाता है बहुवचन में, पुष्पेण पुष्पई हो जाता है तृतीया के बहुवचन में। अब देखिए ये दंडेन, सुधाखंडेन, दीपेन, पुष्पेन, ये हमने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के अध्ययन करे हैं, एक वचन बहुवचन। अब स्त्रीलिंग के करेंगे तृतीय विभक्ति में। द्विचक्रिकया द्विचक्रिकाभिः, लतया लताभिः, पुस्तिकया पुस्तिकाभिः। पर आप अगर लेखनी आ गया तो कैसा हो जाएगा, लेखनी आएगा तो लेखन्या लेखनीभिः, लेखन्या एक वचन तृतीया, लेखनी भी बहुवचन तृतीया। घटी तो घट्याः घटीभिः, घटी यानी घट्या यानी घटी। सूच्या यानी जब हमको सूची बनाते हैं तो सूच्या ये तृतीया एक वचन, सूची भी तृतीया बहुवचन। मया ये जो अहम की जो विभक्ति चलती है तो अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, तृतीय विभक्ति हो जाती है मया और बहुवचन में हो जाता है अस्माभिः। वैसे जब हम युष्मत की विभक्ति चलाते हैं तो त्वया यानी तृतीया का एक वचन और युष्माभि यानी तृतीया का बहुवचन। आगे देखते हैं बच्चों। मैं यहाँ कुछ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और मैं यहाँ एक साथ आपको दो चीजें समझाऊंगा। मैंने यहाँ कोष्टक में पुत्र, मित्रम, अग्रजा, राधा, जननी, पत्नी, अहम, भगवान, शिष्य और वयम लिख रखा है, ठीक है। और यहाँ एक वाक्य की रचना होगी। जैसे मैंने लिखा जनकः, कोष्टक में पुत्र सह गच्छति, तो जनकः तो पुत्र की हो जाएगी तृतीया विभक्ति एक वचन में पुत्रेण, तो क्या हो गया जनकः पुत्रेण सह गच्छति। ध्यान देते रहना बेटा, है ना। अहम खालिस्तान सह वार्तालापम करोमि, यहाँ मित्रम है तो ये हो गया मित्रेण, ये नपुंसकलिंग था मित्रम, ये मित्रेण हो गया, ठीक है ना। अहम मित्रेण सह वार्तालापम करोमि। अनुजः अग्रजा कोष्टक में सह उपविशति, तो ये हो जाएगा क्योंकि स्त्रीलिंग है इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा अग्रजया। समझ में आ रहा है ना। देखो प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बनोगे। अनुजः अग्रजया सह उपविशति। कृष्ण खालिस्तान सह विहरति, किसके साथ विचरण करते हैं तो हो जाएगा राधया, राधया, ठीक है ना, राधा के द्वारा विचरण करते हैं, सह यानी साथ में। पुत्रः जननी सह खादति, तो जननी क्या हो जाएगा जनन्या, पुत्रः जनन्या सह खादति। सुधीरः पत्नी कोष्टक में सह चलचित्रम द्रष्टुमिच्छति, चलचित्रम पे जानते हो ना बेटा, फिल्म को बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा पत्न्या, ठीक है। तृतीय ध्यान रखना, पुत्रेण, मित्रेण, अग्रजया, राधया, जनन्या, पत्न्या। मेरे को आपको ये समझाना है ये वाक्यों के द्वारा। दूसरा है त्वम खालिस्तान, अहम क्या खालिस्तान है सह, तो अहम का हो जाएगा मया, तो क्या वाक्य बन गया बेटा त्वम मया सह चल, तुम मेरे साथ चलो। अहम भवान है तो ये हो जाएगा भवता, ठीक है। अहम भवता सह आगच्छामि, मैं आपके साथ आता हूं।
अध्यापक शिष्य है तो ये हो जाएगा शिष्येण। अब मैं यहां क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ये जगह जगह सह लिखा है, क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? मैं यहां ये बताना चाह रहा हूं कि सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति आती है, ये सूत्र आप याद रखना। जब भी कोई सह शब्द आएगा, अहम पुत्रेण सह, सह आया तो इन्हें तय है कि उसके आगे तृतीय विभक्ति आएगी। ये देखिए आप, सह के साथ शब्द तृतीय विभक्ति है। अब एक और नियम इसका ये है तृतीय विभक्ति का, जहां बिना बनता है, बिना नहीं, ब का पेट नहीं फटा रहेगा, बिना, तो मीना जलेन वीना न जीवंती, मछलियां जल के बिना नहीं रह सकती, ये वीणा के योग में भी तृतीय विभक्ति आती है। बालः दुग्धेन वीणा रोदती, बालक दूध के बिना रोता है। वृद्धः दंडेन वीणा न चलती, वृद्ध जो है वो दंड के बिना नहीं चलता। ग्रहम गृहिण्या बिना निरर्थकम भवती, ये तो आपको ही पता होगा कि गृहिणी के बिना जो घर होता है वो निरर्थक होता है। और जननी पुत्रया बिना न गच्छति, जो माता होती है वो पुत्र के बिना नहीं जा सकती। तो जहां भी सह का योग आए और जहां भी बिना का योग आए तो सह और बिना के योग में तृतीय विभक्ति आती है। प्यारे छात्र छात्राओं, आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको 5 दिवसीय दीपोत्सव की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि विभक्ति से संबंधित या विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मैं फोन पर, मोबाइल पर और स्कूल में आपके लिए सदैव उपलब्ध रहूंगा। एक बार पुनः दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को नमो नमः।